उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से खबर आ रही है। यहां पर छात्र की मौत पर बवाल हो गया है। पशु तस्करों ने छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब इस पर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और तस्करी करने से रोकने पर छात्र को यहां पर गोली मार दी गई थी। तो पशु तस्करों पर जो है अब हंगामा हो गया है। यहाँ पर तस्करी करने से रोकने पर छात्र को तस्करों ने गोली मारी थी और छात्र की मौत पे गुस्साए लोगों का हंगामा यहाँ देखने को मिल रहा है। भीड़ ने एक पशु तस्कर को मार कर अधमरा कर दिया और बीच बचाव में एसपी और थाना प्रभारी भी चोटिल हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, बताइए किस तरह से मामला शुरू हुआ और ये तस्करी कहाँ पर हो रही थी पशुओं की और किस तरह से गोली लगी? देखिए, मामला गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र का है। जंगल दूषण है। वहां पर नीट की तैयारी कर रहा छात्र जिसका नाम दीपक गुप्ता है, वो पशु तस्करों के पास आया। उसमें 3 गाड़ियों से पशु तस्कर आए थे। रात का मामला है, लगभग 12:30 के आसपास का। और उसके बाद जब वो मवेशी खोल रहे थे, उसी वक्त गांव वालों ने शोर मचा दिया और पशु तस्करों ने जो नीट का छात्र है उसको ले जाकर के पशु तस्कर को जब पहले मारा पीटा, इसमें ग्रामीण जो है इन्होंने पशु तस्करों ने उसको गोली मारी, मुंह पे गोली मारी और जो छात्र है उसकी मौत हो गई। पशु तस्करों को गांव वालों ने पकड़ के पीटा भी, पुलिस बुलाया। इस बीच काफी हंगामा हुआ है और पुलिस ने वहां पर लोगों को हटाया, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जो पशु तस्कर हैं उन्होंने 1 घंटे तक उस छात्र को अपने साथ घुमाया, उसके बाद उसके मुंह पे गोली मार दी। और ये सारा जब कुछ हो रहा था तो उस वक्त गाँव वाले उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने BCM गाड़ी पकड़ी थी और उसके बाद फिर हंगामा होते होते स्थिति ये हो गई कि जो पशु तस्करों की गाड़ी थी उसमें भी आग लगा दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। वहां हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालात और ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन ने PAC भी लगा दिया और फिलहाल जो है इस मामले में और ज्यादा जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो अब देखिए, एक्शन यहाँ पर इस मामले में लिया गया है। तस्करी करने से रोक रहा था ये छात्र और उसके बाद जो तस्कर थे उसने पहले इनको साथ में घुमाया और फिर गोली इसको मार दी और इसकी मौत हो गई। तो ये बड़ा एक मामला है जो गोरखपुर में हुआ है। हमारे सहयोगी रणवीर इस पर जानकारी दे रहे थे। रणवीर, जो तस्कर थे वो तमाम तस्कर पकड़ लिए गए हैं इसमें से? जी, कुछ को जो गाँव वालों ने पीटा है वो पकड़े गए हैं। बाकी पुलिस और भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि कुल कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, इनके पीछे और कौन कौन है, कितने दिन से सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रायोरिटी ये है कि पिपराइच के इस इलाके में स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े, क्योंकि छात्र की मौत हुई है, गाँव वाले गुस्से में है, इसलिए वहाँ पर पुलिस ने PAC वगैरह लगा रखी है। और ये जो दीपक गुप्ता है ये नीट की तैयारी कर रहा था, इसको पकड़ करके 1 घंटे घुमाए, उसके बाद उसके मुंह पे गोली मारी है। तो जिस तरह की घटना है, जाहिर है इससे लोगों को बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो पुलिस फिलहाल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह करा करके जो कानूनी कार्रवाई है वो भी कर रही है और कुछ टीमें बनाई गई हैं जो कि पशु तस्करी के इस पूरे गैंग में कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन इस घटना में शामिल था, उन सब लोगों की पहचान करने की कोशिश में। और ये जो लोग थे रणवीर, इतनी तादाद में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये अब शांत हो गए हैं, चले गए हैं वापस, या क्या मांग ये लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं? देखिए, जाहिर है कि जो पशु तस्करों को लेकर के नाराजगी थी उस पर कार्रवाई की मांग है। ये क्योंकि रात में करीब 12:30-1 के आसपास का मामला है और इस वजह से पुलिस वहां पहुंची, PAC पहुंची, लोगों को घरों में वापस किया गया। नाराजगी अभी भी है, सुरक्षा अभी भी बढ़ाई गई है वहां पर और लोगों की मांग ये है कि जल्द से जल्द पशु तस्करों की गिरफ्तारी हो और जो कार्रवाई है पुलिस वो बेहतर तरीके से कर सके। हालांकि हंगामा इतना ज्यादा था कि 2 पुलिसकर्मी भी इसमें उनको भी चोट लगी है, गाड़ी भी जलाई गई है। तो हंगामा खूब हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल वहां पर स्थिति नियंत्रण में। जी, रणवीर आपके पास लौटते हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये मामला है एक युवक के मर्डर का, जो पशु तस्करों को रोकने की कोशिश कर रहा था। 1 घंटे तक करीब इस युवक को घुमाया गया और उसके बाद उसे गोली मार दी गई। युवक के मुंह में गोली मारी गई और इसी के चलते भीड़ जो है यहाँ पर गुस्साई हुई नजर आई और एक पशु तस्कर को पकड़कर भीड़ ने बहुत पीटा और अधमरा कर दिया। लेकिन फिलहाल मामला जो है काफी गंभीर है। युवक के मर्डर पे जो है बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये छात्र था और नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ये भीड़ नजर आई काफी गुस्से में थी। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने समझाने की कोशिश भी की, क्योंकि लोग काफी नाराज थे जिस तरह से इस घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। रणवीर, ये जो मामला है
ये सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा है कि पशु तस्कर आए और वो पशुओं को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लोगों ने देख लिया जिस तरह से बर्ताव उन्होंने इस छात्र के साथ किया, पहले घुमाया उसको, फिर उसके बाद मुंह में गोली मारी। ये कोई गैंग था यहाँ पर, किस तरह के ये लोग हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो पशु तस्कर हैं, ये निश्चित तौर पे बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति के थे। इसी वजह से जिस तरह से मर्डर किया है, ये कोई आम पशु तस्कर नहीं कर सकता है कि जानवर चुराने आया था। एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये सारा कुछ किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि 6 पशु तस्कर थे, जैसा कि गांव वालों ने कहा था। और आसपास में जो रास्ते हैं वहां पर जो सीसीटीवी लगी हुई है, जो जिस गाड़ी से वो निकले होंगे उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है कि ये गाड़ियां किस तरफ गई हैं। जो पशु तस्कर वाकई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग रास्तों की सीसीटीवी मॉनिटरिंग करके उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करके जहां वो गई होगी उससे पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहां जो स्टूडेंट है, जो छात्र है जिसकी मर्डर हुआ है, उसको जिस तरह से मारा गया कि अपने साथ घुमाते रहे, उसके चेहरे पे गोली मारी, तो हथियारों से लैस ये पशु तस्कर थे। तो ये बहुत एक किस्म के अपराधी थे और ये अपराधियों ने जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लोग सड़कों पर हैं, लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर के है। बिल्कुल रणवीर, ऐसा लग रहा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहा है, क्योंकि एक ने अगर गोली मारी तो बाकियों के पास भी जो है बंदूक हो सकती है। और जिस तरह से इसको सबक सिखाने के लिए, इस छात्र को सबक सिखाने के लिए कि कोई बीच में क्यों आकर रोक रहा है, उसके बाद इसकी मौत को अंजाम दिया गया, इससे मामला वाकई में गंभीर लग रहा है। लेकिन क्या पुलिस के हाथ अभी तक कुछ लग पाया है? देखिए, फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, वो जांच कर रही हैं कि कितने पशु तस्कर थे। हालांकि गांव वालों के मुताबिक करीब 6 के आसपास लोग थे, पर अभी पुलिस ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ 6 ही थे या 6 से ज्यादा थे। हाथ लगने के जहां तक बात है कि जिसकी पिटाई हुई थी संभवतः उसको पुलिस ने डिटेन किया है, लेकिन ऑफिशियली अभी पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आया है। जांच चल रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि जो लोगों का गुस्सा है वो कुछ कम हो सके। जी शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, एक संगीन मामला यहां पर गोरखपुर में देखने को मिला था। अब पुलिस यहां पर कार्रवाई कर रही है। पशु तस्करों ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी और सिर्फ इस बात पर कि उसने इनको रोकने की कोशिश यहां पर की थी। बहरहाल ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ये बेटिंग ऐप से जुड़ी हुई एक मामले की खबर है। उर्वशी रौतेला की आज ईडी में पेशी होनी है। बेटिंग ऐप मामले में उर्वशी की पेशी होगी। इनको बुलाया गया पूछताछ के लिए और इससे पहले कल मिमी चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने कल मिमी चक्रवर्ती से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और अब आज उर्वशी रौतेला को बुलाया गया है। मामला है बेटिंग का, ऑनलाइन बेटिंग का, और यहाँ पर ईडी शायद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मामला जो इनके पास पेमेंट जाती थी वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो बेटिंग ऐप से जिस तरह से इनके बाद एंडोर्समेंट के बाद इनको पेमेंट जाता था, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तार भी यहाँ पर खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन ईडी के पास कल मिमी चक्रवर्ती गई थी और 8 घंटे तक ईडी ने उनसे भी पूछताछ की थी और आज उर्वशी रौतेला को ईडी ने तलब किया है पूछताछ के लिए।